तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, समय है नहीं ना आपके पास ना हमारे पास, इसलिए जल्दी जल्दी से हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका भला हो सके और सभी के एग्जाम अच्छे जा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज का। आखिरी क्वेश्चन जो है, व्यपहरण एवं अपहरण को परिभाषित करो एवं इसके उत्तर विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित बताइए। डिफाइन द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। एक्सप्लेन। और व्यपहरण की परिभाषा दीजिए। अपहरण से यह किस प्रकार भिन्न है। क्या कोई अपहरण ऐसा भी हो सकता है जो भारतीय दंड संहिता में दंडनीय हो। उदाहरण सहित दंडनीय न हो, उदाहरण सहित उत्तर दें। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। हम चलते हैं उत्तर की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये हमारी जो सीरीज चल रही थी लॉ ऑफ क्राइम का 5वां और इंपोर्टेंट सबसे क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग का। देखिए, व्यपहरण की परिभाषा सबसे पहले ये जान लेते हैं व्यपहरण क्या है। डिफिनीशन ऑफ किडनैपिंग धारा 359 के अनुसार व्यपहरण दो प्रकार का होता है। पहला है भारत से व्यपहरण तथा कानूनी संरक्षा से व्यपहरण। नंबर 1, भारत से व्यपहरण की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया धारा 359 के अनुसार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति कंसेंट के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए कानून रूप से अधिकृत ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमा के बाहर ले जाता है, उसके विषय में यह माना जाता है कि भारत से उस व्यक्ति का व्यपहरण हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि व्यक्ति की परमिशन के बिना अगर या फिर जिस के संरक्षण में वो व्यक्ति है, अपराधी है, कोई किसी जेल में है, कहीं पर है, तो उसको वहां से छुटा करके देश से बाहर ले जाना, ये कहलाता है व्यपहरण। अब व्यपहरण के आवश्यक तत्व क्या है। देखिए, एसेंशियल ऑफ किडनैपिंग। भारत से व्यपहरण के अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। सबसे पहला, किसी व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना होता है, उसे उसकी सहमति कंसेंट के बिना ले जाना होता है, और या उसकी ओर से सहमति देने के लिए कानून रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना ले जाना होता है। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति पागल है या फिर कैसा है, तो वो तो कहीं भी घूमेगा, उसे तो पता ही नहीं है, तो उसका संरक्षण तो किसी के पास होगा, तो उसी की परमिशन के बिना उसको ले जाना तीसरे पॉइंट का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब है कानूनी संरक्षा से व्यपहरण की परिभाषा। देखिए, डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप धारा 361 के अनुसार एक व्यक्ति कानूनी संरक्षा से व्यपहरण करता है। ऐसा तब कहा जाता है जब वह किसी 16 वर्ष से कम नाबालिग नर मेल हो, मतलब कि कोई लड़का हो जो 16 वर्ष से कम हो। दूसरा, किसी 18 वर्ष से कम आयु की नाबालग नारी हो, मतलब कि औरत हो, लड़की हो। तीसरा, किसी विकृत दिमाग, मतलब कि दिमाग की कमी, अनसाउंड माइंड के एक व्यक्ति को ऐसे नाबालिग या विकृत दिमाग के व्यक्ति के कानून संरक्षण की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है। ठीक है, तो कानूनी संरक्षा से या व्यपहरण की परिभाषा हम यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा है, कानूनी संरक्षा से व्यपहरण के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। गार्जियनशिप, एसेंशियल किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। देखिए, इसमें क्या है, इसके तत्व कि सबसे पहला यह है कि किसी नाबालिग नर या नाबालिग नारी का पागल व्यक्ति को ले जाना या बहला करके या फुसला करके ले जाना कानूनी संरक्षण के आंतरिक आता है। दूसरा, नाबालिग नर 16 वर्ष और नारी 18 वर्ष से कम की होंगी, तभी ये वाला केस लगेगा। ठीक है। तीसरा है, ऐसा नाबालिग या पागल व्यक्ति कानूनी संरक्षण में ही रह रहा हो। चौथा है, उसे उसके कानूनी संरक्षण में से ले जाना या बहका ले जाना, और ऐसे व्यक्ति को उसके कानूनी संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना। इस धारा के आशय के लिए कानूनी संरक्षण लॉफुल गार्जियन में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिस पर ऐसे नाबालिग या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति की देखभाल का भार है। वे
वैधानिक रूप से उसको सौंपा गया है। इट मीन जैसे आप देखते हैं कुछ बच्चे हैं वो थोड़े दिमाग से वो हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको कानून द्वारा उनको कहते हैं भाई तुम इसकी देखभाल करोगे, हमारा वो है, हम तुम्हें देते हैं कि तुम इसका वो करोगे, तो कानूनी संरक्षण ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अपवाद देख देते हैं, एक्सेप्शन। पहला अपवाद है कि धारा 361 किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर लागू नहीं होती जिसे सद्भावना पूर्वक या यह विश्वास है कि किसी अवैध बच्चे का बाप, या जिसे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे अवैध बच्चे की कानूनी अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारी के असंवैधानिक अवैधानिक प्रयोजन के लिए न किया गया हो। मतलब कि इसमें कभी कभी ऐसा क्या, देखो कोई है, किसी का बच्चे का बाप है या पिता है या माँ है, ठीक है, वो कैसी कानूनी संरक्षण में है, तो उसको बुला रही है या बच्चा उसको देख करके उसके पास चला गया और उसको लेकर के चला गया घुमाने के लिए, फिर अपने पास रख लिया, तो यहाँ पर अपवाद हो सकता है। आगे है धारा 364 के अनुसार जो व्यक्ति इसलिए किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे भयभीत किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, उसे आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना अलग से लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जैसे भी अभी ऊपर अपवाद था पहला वाला कि उसमें कोई उसका पिता हो, माँ हो, वो उसको अपहरण करके ले जाएंगे तो उसको मारने के लिए या फिर उसे इस तरह से नहीं लेके जाएंगे, तो वो तो एक अपवाद मान्य है। ठीक है, चलिए बाकी अगर कोई और व्यक्ति उसको जान से मारने के लिए या फिर हत्या करने के उद्देश्य से या फिर उसको कुछ गलत तरीके से उसका कुछ हनन करने के लिए ले जाता है तो उसके लिए ये सजा है 10 वर्ष और कठिन कारावास और जुर्माना अलग से। चलिए आगे है उदाहरणार्थ, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर बलि चढ़ाई जाए, भारत से यह का व्यापहरण करता है। कै ने धारा 364 में परिभाषित आपराधिक अपराध किया है। मतलब कि देखो इसमें क्या कह रहा है, कै इस आशय से, मतलब कै कोई व्यक्ति है, इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए उसे पता है कि किसी देव मूर्ति पर यह की बलि चढ़ाई जाए, यह की बलि चढ़ाई जाए। ठीक है, यह मतलब कि कोई है जो प्राणी है, ठीक है, उसकी बलि चढ़ाई जाए, भारत से यह का व्यापहरण करता है तथा कै ने धारा 364 को परिभाषित अपराध किया है। मतलब कि किसी की बलि चढ़ाने के लिए किसी का व्यापहरण किया है तो उसकी भैया मृत्यु करने वाले हैं वो, तो इसमें 364 धारा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, कै को कै उसके घर से इसलिए बलपूर्वक या बहलाकर ले जाता है कि उसकी हत्या की जाए, कै ने धारा 364 में परिभाषित अपराध किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अपहरण। अब तक तो हमने देखा था व्यापहरण, अब है अपहरण। डेफिनेशन ऑफ अबडक्शन, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले। 364 में व्यापहरण, 362 है अब अपहरण। तो धारा 362 के अनुसार कोई व्यक्ति अपहरण करता हुआ तब माना जाता है जबकि वह किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बलपूर्वक विवश करता है, कंप्लेस बाय फोर्स या छलपूर्वक उपायों से प्रेरित इंड्यूस करता है। 2 कारण होने चाहिए, या तो बलपूर्वक उसे विवश करे या फिर छलपूर्वक, मतलब कि बातों से बहला करके फुसला करके ये ले जाए। अब धारा 362 में अपराध की परिभाषा नहीं दी गई है, इसमें मात्र अपहरण शब्द की परिभाषा दी गई है। अपहरण अपराध की श्रेणी में तभी आता है जब यह धारा 364 से 368 तक की धाराओं के अंतर्गत दी गई गंभीर अवस्थाओं में किया गया हो। अपहरण के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ अबडक्शन। देखिए, अपहरण के निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, प्रभावित व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बाध्य करना। दूसरा, उसे धोखा देकर ऐसा करने के लिए बाध्य करना। ठीक है, जैसे किसी के घर पे गए, अरे यार तुम्हारे तो पापा वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति है, लड़की हो या लड़का हो, सारे के सारे घर से भागेंगे और जैसे ही बाहर जाएंगे वहाँ वो गया, वहाँ से उठा करके वो ले गए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बताया है मैंने। पहली कंडीशन में तो दिख ही रहा है कि उठा करके ले जाना, बलपूर्वक किडनैप कर लेना। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, अपहरण कब दंडनीय नहीं होता, इसमें एक बचाव है कि अपहरण कैसा अपहरण है जो दंडनीय नहीं होगा। व्हेन अबडक्शन इज नॉट पनिशेबल। देखिए, धारा 362 में परिभाषित अपहरण शब्द अपने आप में स्वयं दंडनीय नहीं है। अपहरण शब्द अपने आप में दंडनीय नहीं है, किंतु जब यह अपराध के तीव्र रूपों एग्रीवेटेड फॉर्म्स अर्थात धारा 364 से 369 तक में दिए गए उद्देश्यों के साथ किया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध हो जाता है। अर्थात यदि अपहरण निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है तो वह दंडनीय अपराध होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए लीजिए, ये जो उद्देश्य नीचे हम पढ़ने वाले हैं, अगर इस उद्देश्य से अपहरण किया गया है तो वो दंडनीय होगा, अन्यथा वो दंडनीय बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, पहला है किसी व्यक्ति की मर्डर करने के लिए, भाई हत्या करने के लिए लेके जाओगे तो अपहरण क्या है, दंडनीय है। दूसरा है किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से दोषपूर्ण अवरोध करने के लिए, मतलब कि उसको गुप्त रूप से किसी को ना बता करके किसी से छुपा करके उसका अवरोध करना। तीसरा है किसी स्त्री के साथ अनिच्छा से विवाह करने या अवैध संबंध, ठीक है, संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करने हेतु बाध्य करने के लिए, मतलब कि किसी औरत को लेके गए कि तू हमारे साथ में ये गलत काम कर वरना हम तुझे मार देंगे, या फिर इस तरह से करके, ठीक है, उसको मजबूर करना। चौथा है किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या अप्राकृतिक वासना अननेचुरल लस्ट की तृप्ति करने या दास स्लेव बनाए जाने के लिए, मतलब कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए या उसको दास मतलब कि नौकर, जबरदस्ती नौकर बनाने के लिए, या फिर उसके साथ में अप्राकृतिक अननेचुरल मतलब कि अपकृत्य करने के लिए, ठीक है, जो 377 बताती है हमें, ठीक है, 377 बताती है, वो आप देख लेना। चलिए, अपहरण किए गए एक व्यक्ति को जानबूझकर अवैध रूप से छिपाया गया हो या उसका परिरोध कन्फाइनमेंट किया गया हो। आगे है अपहरण 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हो तो उसके शरीर से बेईमानी से कोई चीज़ उतार लेने या उद्देश्य से किया गया हो तो ये भी अपहरण होगा, ठीक है। इन सारी कंडीशंस को छोड़ करके अगर किसी का अपहरण करते हैं तो वो अपहरण दंडनीय नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। चलिए, अब है व्यपहरण तथा अपहरण में अंतर। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले देखेंगे हम व्यपहरण। देखिए, व्यपहरण को समझेंगे पहले और उसके बाद में अपहरण को, तो दोनों में अंतर पता चल जाएगा। देखिए, व्यपहरण का अपराध भारत दंड संहिता 359 और 361 में परिभाषित किया गया है। भारत से बाहर व्यपहरण में प्रभावित व्यक्ति की आयु एज महत्वहीन है, जबकि कानूनी संरक्षण से व्यपहरण केवल 16 वर्ष से कम नाबालिग तथा 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की या किसी भी आयु का हो सकता है कि पागल व्यक्ति का किया जाता है। आगे है, इसमें संरक्षण गार्जियन का बहुत महत्व है क्योंकि कानूनी संरक्षण में ऐसे व्यपहरण किया जाता है। आगे है चौथा पॉइंट, कानूनी संरक्षण में से व्यपहरण केवल नाबालिग या पागल व्यक्ति का ही किया जा सकता है। पांचवा है, इस अपराध के गठन के लिए केवल प्रभावित व्यक्ति को ले जाया जाना मात्र मेयर टेकिंग काफी है। इस अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति की सहमति महत्वहीन है। व्यपहरण एक मौलिक अपराध है, सब्सटेंसिव ऑफेंस है। तो ये तो कंडीशंस आ गई किसमें, मौलिक। अब किसमें आ गई, ये तो व्यपहरण में। अब देख लेते हैं अपहरण में। देखिए, अपहरण जो है वो उसकी जो भारतीय संहिता अपराध है वो 362 में परिभाषित है। दूसरा, इसमें प्रभावित व्यक्ति की आयु महत्वपूर्ण है, अर्थात अपहरण किसी भी आयु के किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि किस आयु का हो रहा है, लेकिन व्यपहरण में आयु मायने रखती है, ठीक है। जो लड़का है उसके लिए 16 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष, और जो मेंटली कोई व्यक्ति है जो किसी भी एज का है उसके लिए कोई एज नहीं है लेकिन यहाँ पर एज कोई मैटर नहीं रखती। तीसरा है, इसमें संरक्षण का हक होना महत्वहीन है। अपहरण पूर्णतः उसी व्यक्ति से संबंधित होता है जिसका अपहरण किया जाता है। चौथा, अपहरण किसी भी आयु के स्वस्थ या पागल व्यक्ति का किया जा सकता है। पांचवा, इसमें अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति को बल या छल पूर्वक ले जाया जाता है, ठीक है। आवश्यक है कि उसको बल या छल से लेकर के जाएगा, ऐसे नहीं है वो अपनी मर्जी से हमारे साथ जा रहा है तो वो अपराध नहीं कहलाया जाएगा।
छठा पॉइंट है, इसमें यदि सहमति बिना किसी दबाव के दी गई है तो वह अपराध को समाप्त कर देता है। अभी मैंने बताया ना, अपनी मर्जी से जा रहा है तो उसमें वो अपहरण नहीं होगा। लास्ट है, अपहरण स्वतः दंडनीय नहीं है, किंतु जब वह धारा 369 में दिए गए उद्देश्यों में से किसी उद्देश्य से किया जाता है तब वह आपराधिक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, तो इस वजह से 20 नंबर आपको यहाँ पे इससे मिलते हैं, 20 नहीं तो 10 तो डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।